तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। नमस्कार, हनुमान चालीसा देवदत्त पटनायक के साथ में आपका स्वागत है। राम भक्त हनुमान कैसे शक्तियों का भंडार है, उनके नाम से सारे संकट कैसे दूर हो जाते हैं, ये तो सब जानते हैं, इसलिए तो हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। लेकिन क्या इन शब्दों के ऊपर हमने ध्यान दिया है, इनके मतलब जाना है? ये विचार लेके ये शो है जहाँ पे हम हर एपिसोड में एक चौपाई को लेके उस पर चिंतन करते हैं, हर शब्द का अर्थ ढूंढते हैं, इनमें क्या रहस्य है ढूंढते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ज्ञान योग की तरफ जाते हैं। आज हम दूसरी चौपाई के ऊपर ध्यान देंगे। चौपाई है रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। चालीसा में पहली बार उन्हें रामदूत कहा गया है। इसके पहले हनुमान को ज्ञान और गुण का सागर बताया गया है। उन्हें कपीश कहा गया है, मतलब कपीश जो वानरों के देवता, इष्ट वानर, सबसे बड़े वानर, सबसे महान वानर के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि जब वो आते हैं तीनों लोक में उजागर होता है, लाइट जैसे जैसे सूर्य आके अंधकार को निकालता है, तीनों लोक में वो सूर्य जैसे हैं। लेकिन पहले बार हमें बताया गया है कि वो राम के दूत है, उनके पास अतुलित बल है, फिर भी वो रामदूत है। अभी इसके ऊपर गौर कीजिए, क्योंकि जब कोई कहता है कि मैं बहुत बलवान हूँ, मेरे पास ज़्यादा ताकत है, शक्ति है, साधारण समाज में ऐसा आदमी अपने आप को लीडर बनता है। वो कहता है कि मैं लीडर हूँ, सब में मुझसे छोटे हैं, मुझसे इतने बल उनके पास नहीं है, मेरे पास ज़्यादा बल है, मेरे पास अतुलित बल है, बहुत बल है, और इसलिए मैं सबके ऊपर एक डोमिनेट करता हूँ, मैं सबको कंट्रोल करता हूँ, सब मेरी बात सुनना चाहिए, नहीं क्योंकि मेरे पास बल है। तो मतलब एक अहंकार आ जाता है, एक एरोगेंस आ जाता है, जिसे हम मद कहेंगे, घमंड कहेंगे, एक आ जाता है। लेकिन हनुमान के पास अतुलित बल होके भी वो रामदूत है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है राम की सेवा करने में, क्योंकि उन्हें पता है कि राम भगवान है। उन्हें ये ज्ञान है कि राम जब काम कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं, दूसरों को सोच के काम कर रहे हैं। वो अयोध्या के लिए काम कर रहे हैं, वो नगर के लिए काम कर रहे हैं, वो अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो ये मनुष्य में एक पशु प्रकृति होती है, केवल अपने बारे में सोचना। तो बल जब हम चाहते हैं तो हम चाहते हैं बल के माध्यम से दूसरों को हम डोमिनेट और कंट्रोल करें, लेकिन हनुमान में ये क्वालिटीज नहीं है, इसलिए हम उन्हें भगवान मानते हैं। ये जब हम सोचते हैं कि सबसे बड़ा बलवान कौन है, तो महाभारत में भीम कैरेक्टर आता है, और वो भी हनुमान जैसे बलशाली है। और जो सेकंड लाइन है जहाँ पे कहते हैं अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, तो पवन सुत रामायण में हनुमान होते हैं और महाभारत में पवन सुत का मतलब है भीम, और भीम पांडव है। वो दोनों में बहुत बल है, मतलब जो वायु देवता ने दोनों बच्चों को बहुत बल दिया है, लेकिन भीम और हनुमान में फर्क है। हनुमान जब सेवा करते हैं, नम्रता है उनमें, केवल उनके पास बल नहीं, उनके पास विद्या भी है, बुद्धि भी है। और ये जो डिफरेंस है जो भीम में नहीं है, भीम में घमंड है, और इन दोनों के बीच में जब एक प्रसंग होता है हमें ये जानकारी मिलती है। महाभारत में एक बहुत बड़ी कहानी है जहाँ पे भीम जंगल से जा रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं राजकुमार हूँ और मैं सीधे रास्ते से चलूंगा, मैं लेफ्ट टर्न नहीं लूंगा, राइट नहीं लूंगा, जो भी मेरे सामने उनको हटना पड़ेगा, क्योंकि मैं राजकुमार हूँ और मैं बलवान हूँ। अगर कोई मेरे सामने आ जाएगा तो मैं उनको फेंक दूंगा, उनको कुचल दूंगा, उनको साइड में फेंक दूंगा। ये जो एक घमंड है, एक राजमहल का जो घमंड है कि मैं सीधे चलते रहूंगा, सब मेरे साइड से निकल जाएंगे और मेरे लिए रास्ता बनाएंगे, जो मेरे लिए राजमार्ग वो बना लेंगे, ऐसे वो चलते रहते हैं। लेकिन सडनली बीच में रास्ते में उनको एक बहुत ही वृद्ध वानर मिलते हैं जो सोए हुए हैं रास्ते में, और वो वानर कहता है कि देखो मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मैं हिल नहीं सकता, अगर तुम्हें सीधा जाना है तो मेरी पूंछ को तुम साइड में से किक कर लो और फिर सीधे चल जाओ। तो भीम देखते भी नहीं उसकी तरफ, सीधे चलते रहते हैं और उसको किक करते हैं उसके पूंछ को। लेकिन वो इतना स्ट्रांग होता है, इतना हैवी होता है कि कोई हिलता भी नहीं है, 1 सेंटीमीटर हिलता नहीं है।
तो भीम फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स के साथ हिलाना चाहते हैं, हाथ से, दोनों हाथ से जितना भी फोर्स लगाते हैं वो पूंछ हिलता नहीं है। और फिर वो वानर हंस पड़ता है और कहता है, भाई मैं भी पवन सुत हूं, तुम भी पवन सुत हो, हम दोनों में अतुलित बल है, लेकिन मैं राम का दूत हूं, तुम किसका दूत हो? तुम में विनम्रता नहीं है, तुम अपने लिए काम कर रहे हो, इसलिए अपने आप में इतना घमंड है, इतना मद है, इतना विकार है कि तुम सोचते हो कि सबको तुम्हारे अगल बगल से, एक बूढ़ा वृद्ध वानर को भी तुम नहीं छोड़ रहे हो। तुम कैसे राजा बनोगे? तुम राम जैसे नहीं बन सकते, क्योंकि तुमने वो विनम्रता नहीं है, तुम में विद्या नहीं है, तुम में गुण नहीं है राजा बनने की। केवल बल से कोई राजा नहीं बनता। जंगल में भी जो पशु होते हैं उनमें बल होता है, लेकिन वो राजा नहीं बन सकते, वो केवल बल से दबाते हैं लोगों को। तो ये राजा का गुण नहीं होता। जो राजा होता है वो विनम्रता से लोगों की सेवा करता है, और जिसके पास बल होता है, जब तक तुम में बल है तुम राजा नहीं बनोगे, जब तक तुम दूत बनने नहीं बनोगे, राम के दूत नहीं बनोगे, तब तक तुम्हें राजगद्दी नहीं मिलेगी, तुम राजा नहीं बन सकते। इसलिए पूरी दुनिया में एक ही राजा राम है, एक ही राजा राम है, जो बलपूर्वक राजा नहीं बनते। जब उनको कोई कहता है कि अयोध्या छोड़ दो तो वो छोड़ देते हैं। आरण्य के राम और अयोध्या के राम, दोनों राम शांति में रहते हैं। उनका अस्तित्व राज्य से नहीं आता है, राजमहल से नहीं आता है, रघुकुल से नहीं आता, उनका अस्तित्व आत्मा से आता है, जो भीतर है, जिसमें ना भूख है ना भय है। अहंकार भूखा होता है, अहंकार भयभीत होता है, और यही अहंकार के जाल में फंस के हम अपने बल को समेटते हैं और वो बल के माध्यम से लोगों को डोमिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और यही दुर्दशा होती है राज्य की। हम चारों तरफ यही देखते हैं जब हम कहते हैं राजनीति, इसलिए कहते हैं राम राज्य आया नहीं। ये बात, ये 2 लाइन में तुलसीदास हमें बता रहे हैं। हनुमान पवन के पुत्र हैं, अंजनी के पुत्र हैं। वानर तो इनका एक देवता है उनके पिता, और एक वानर है उनकी माता। देवताओं से हनुमान आते हैं, वानरों से भी हनुमान आते हैं। सब जगह जहां देखें हमें भगवान दिखाई देंगे। तो अंजनी के पुत्र पवन सुत नामा, जो राम के दूत है और अतुलित बल होके भी विनम्रता पूर्वक काम करते हैं, सेवक रहते हैं। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इनके बारे में हनुमान चालीसा में रोज हम जानेंगे, एक एक चौपाई को लेकर। तो अगले एपिसोड में जरूर आइएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा कर दीजिए। नमस्कार।